तो बच्चों जैक दिल्ली काउंसलिंग आपकी हो गई है ओवर। अब होगा आपका स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड की जो डेट आई हुई थी वो 22 जुलाई से 25 जुलाई थी। इसको रिवाइज कर दिया गया, मतलब इसको दोबारा से दिया गया है। अब जो रिवाइज डेट आपकी आई हुई है वो क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चों को किस किस डेट पे जाना है। इन्होंने स्पॉट राउंड में, स्पॉट राउंड ये वन हो रहा है, और स्पॉट राउंड जो वन होता है ये कौन करवाता है, जैक करवाता है। अभी जो आपका राउंड हो रहा है ज्वाइंट एडमिशन कमेटी मतलब कि जैक दिल्ली करवा रहा है। इसके बाद आपका जो राउंड, इसके बाद जो आपका स्पेशल स्पॉट राउंड होगा वो कॉलेज अपने इंडिविजुअल लेवल पे करवाते हैं। मतलब डीटीओ अलग करवाएगा, एनएसयूटी अलग करवाएगा, आईसीटीओ अलग करवाएगा। सारे राउंड अलग अलग होते हैं, पिछले साल भी हुए थे। तो अभी अगर इस राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिल पाती है, परेशान ना हो, एक स्पेशल राउंड और होगा। लेकिन स्पॉट राउंड में ये उम्मीद करके चलिए कि आपको जो ऊपर वाले ब्रांचेस हैं, सीएस, आईटी, ईसी वगैरह है, ये नहीं मिल पाते हैं बच्चों को, कि बहुत अच्छे रैंक पे ये बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रांचेस खाली बची हुई हैं उसकी हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस में कौन कौन सी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी के बच्चे, किस स्टेट के बच्चे के लिए। तो देखते हैं हम लोग जो रिवाइज शेड्यूल हमारा आया हुआ है, ये इसमें किस डेट पे आपको जाना है। देखिए ये हमारा रिवाइज शेड्यूल बच्चों आया हुआ है दोबारा से। पहले आया हुआ था 22 जुलाई से 25 जुलाई। ये देखिए अभी आपका 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच बच्चों को बुलाया जा रहा है। और जो आपका काउंसलिंग कंडक्ट होगा, ये आपका वेन्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में ये कैंपस में बना हुआ है। यहाँ पे आपको पहुंचना है। और ये कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपका 22 जुलाई को बुलाया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट वाले जो बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो आउटसाइड दिल्ली के हैं, मतलब जिन्होंने दिल्ली से 12th नहीं किया हुआ है, दिल्ली का डोमिसाइल के पास नहीं है, वो सारे बच्चे आउटसाइड में काउंट होंगे, मतलब अदर स्टेट में काउंट होंगे। इन बच्चों को बुलाया गया, मतलब अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ये सब जाएंगे 22 तारीख को। अभी 22 तारीख जो काउंसलिंग आपकी कंडक्ट यहाँ पे हो रही है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और डीडी कितने का लेके जाना है। 95,000 का डीडी आपसे मंगवाया जा रहा है। जब आपका इंडिविजुअल स्पॉट राउंड होगा, मतलब स्पेशल स्पॉट राउंड होगा, तब आपसे पूरी फीस मंगवाई जाएगी। 2,36,000 जो आपकी फीस रहती है वो पूरा डीडी आपसे मंगवाया जाता है। 23 जुलाई को एससी कैटेगरी के बच्चे आउटसाइड दिल्ली, और बाकी जो आपके बच्चे हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड, एसटी कैटेगरी और उसके बाद एससी कैटेगरी दिल्ली, मतलब होम स्टेट वाले बच्चे एसटी के, मतलब एससी के होम स्टेट, एससी के अदर स्टेट, दोनों बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया 23 जुलाई को। उसके बाद देखिए बच्चों 24 जुलाई को बुलाया गया ओबीसी कैटेगरी के बच्चे जो होम स्टेट दिल्ली के हैं, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे जो होम स्टेट दिल्ली के हैं उनको बुलाया गया। 25 जुलाई को बच्चों बुलाया गया है उन बच्चों को जो कि आउटसाइड दिल्ली के हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इनको बुलाया गया रैंक वाइज। देखिए 60,000 तक बच्चों अगर आपका रैंक है, जो आउटसाइड वाले बच्चे हैं उनको लगभग 19 से 20,000 रैंक के बीच में बच्चों बायोटेक इन्होंने बंद कर दी है, इसलिए इन्होंने 60,000 रैंक तक के बच्चों को बुलाया है। कब? 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को उन बच्चों को जाना है जो आउटसाइड दिल्ली से हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जनरल वाले जो बच्चे हैं जो आउटसाइड दिल्ली से, जिनका रैंक 60,000 से, मतलब सीआरएल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, सीआरएल 60,000 से 1.5 लाख के बीच में है, इन बच्चों को बुलाया गया है आपको 26 जुलाई को। 26 जुलाई को आपको पहुंचना है। आपका जो है यहाँ पे जो इसके अगर आपका रैंक इसके बीच में है तो आपको 26 जुलाई को यहाँ पे पहुंचना है। उसके बाद देखिए 26 जुलाई को स्लॉट 2 में बुलाया गया है 1.5 लाख से 3 लाख तक के बच्चों को जो जनरल कैंडिडेट है आउटसाइड दिल्ली से है। और 26 जुलाई को बुलाया गया है स्लॉट 3 में जो जिनकी सीआरएल 3 लाख के बाहर है, जिनका सीआरएल 3 लाख के बाहर होगा उनको स्लॉट 3 में बुलाया गया है आउटसाइड दिल्ली जनरल कैटेगरी 26 जुलाई को। जो डिफेंस कैटेगरी के हमारे बच्चे हैं उनको 28 जुलाई को बुलाया गया है। अगर आप होम स्टेट दिल्ली से हैं, 1.5 लाख तक अगर आपका रैंक है, उनको बुलाया गया आपका 28 जुलाई को। उसके बाद अगर आपका रैंक 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, होम स्टेट दिल्ली से हैं, डिफेंस कोटा आपके पास है, 28 जुलाई मंडे को आपको पहुंचना है। 29 जुलाई को बुलाया गया जनरल कैंडिडेट होम स्टेट दिल्ली जिनका रैंक 3 लाख से 4 लाख के बीच में है। जो बच्चे होम स्टेट दिल्ली से हैं और उनका रैंक 3 लाख से 4 लाख के बीच में है, उनको 29 जुलाई को बुलाया गया है ट्यूसडे को। और जो जनरल कैंडिडेट हमारे जिनका रैंक 4 लाख से बाहर हो गया, होम स्टेट दिल्ली से हैं, उनको बुलाया गया है फिर आपको 29 जुलाई को सेकंड स्लॉट में। मतलब 29 जुलाई को बच्चों आपकी काउंसलिंग ये ओवर हो जाएगी। जो बच्चे बीआर के लिए जाना चाहते हैं उनको बुलाया गया 25 जुलाई को, और ये 25 जुलाई को उनको पहुंचना। जिन्होंने पेपर 2 लिखा है, मतलब आपने अगर नाटा का एग्जाम दिया हुआ है या जेईई मेंस पेपर 2 अगर, या फिर अगर आपने जेईई मेंस पेपर 2 लिखा हुआ है, पेपर 2 जो आपका होता है बीआरबी प्लानिंग के लिए, तो आपको 25 जुलाई को पहुंचना है। तो बच्चों 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में आपकी काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है। अब देखते हैं हम लोग सीट मैट्रिक। देखिए ये बच्चों हमारा सीट मैट्रिक है, जो वैकेंट सीट का मैट्रिक आया हुआ, जिन बच्चों ने सीट विड्रॉ की है। अभी हो सकता है जब तक आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होगी, जो बच्चे 24 तारीख 25 26 जो बच्चे 24 25 26 में पहुंचेंगे या 29 तारीख को पहुंचेंगे, हो सकता है और भी बच्चे विड्रॉ कर दें, सीटें बच्चे लास्ट में भी छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए हमारा सीट मैट्रिक दिया हुआ है जिसके ब्याह पर आपका स्पॉट राउंड करवाया जाएगा। डीटीओ में देखिए सिविल इंजीनियरिंग की एक सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनकी कौन सी सीटें यहाँ पे हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनकी कौन सी सीट। देखिए यहाँ पे जहां पे डी लिखा हुआ है, डी का मतलब है आपका, डी का मतलब है दिल्ली। तो जहां पे आपका डी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए जीएन डी लिखा हुआ है, मतलब ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की सीट खाली है। 23 सीटें खाली है बायोटेक्नोलॉजी में डीटीओ के अंदर। और अगर हम अदर स्टेट कोटे का देखेंगे तो वहां पे देखिए ओ लिखा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस जीएनओ, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए। डीटीओ में मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में डीटीओ में देखिए आउटसाइड वाले बच्चे के लिए साफ साफ देखिए वहां पे लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट वाले बच्चे की एक सीट खाली है। और बायोटेक में यहाँ पे देखिए एक सीट खाली है। तो इस तरीके से आप जहां पे डी लिखा हुआ है वो सब आपका होम स्टेट वाली सीटें हैं, और जहां पे ओ लिखा हुआ है वो सब आपकी अदर स्टेट वाली सीटें हैं। तो देखिए इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
देखिए डीटीयू में जनरल ओपन अदर सीट वाले बच्चे के लिए 16 सीट खाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो काफी सारी सीटें बच्चों यहाँ पे देखिए वैकेंट दिखा रहा है डीटीयू में। फिर उसके बाद आपका देखिए एनएसयूटी में जहां जहां पे ओ मेंशन किया हुआ है लास्ट में वो सब अदर स्टेट की सीटें हैं, और जहां जहां पे डी लिखा हुआ है वो सब आपके होम स्टेट की सीटें हैं। तो आप काउंट करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी सीट पसंद आ रही है, आप अगर इसमें लेना चाहते हैं 95 आप डीडी बनवाइए, और जिस डेट में भी आपको बुलाया गया उस डेट पे आपको वहां पे पहुंचना है। इस तरीके से आपका ये स्पॉट राउंड होगा। अब बच्चे पूछते हैं स्पॉट राउंड में क्या हमें चॉइसेस देने का मौका मिलेगा। देखिए ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी आपकी सीटें खाली हैं, जहां जहां पे आपका देखिए ऑल इंडिया कोटे का, आउटसाइड दिल्ली का, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। कश्मीरी मैग्नेट की एक सीट खाली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इस तरीके से बच्चों की सीट मैट्रिक आपका दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सीट यहाँ पे अवेलेबल है उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो फिर आप डीडी बनवाइए और जो भी डेट पे आपको बुलाया गया वहां पे आप पहुंचिए, अपनी काउंसलिंग करिए। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमें चॉइसेस के ऑप्शन वहां पे दिए जाएंगे। देखिए चॉइसेस के ऑप्शन बच्चों आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको वहां पे कैंपस में बुलाया जाएगा, आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फॉर्म फिल करवाने के बाद आपके ओरिजिनल फाइल की कॉपी होगी आपके पास डॉक्यूमेंट्स की, एक आपके पास फोटोकॉपी की फाइल होगी। दोनों फाइल आपसे वेरीफाई मतलब दोनों फाइल आपसे जमा करवाई जाएंगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। उस नंबर के ब्याह पर आपको ऑडिटोरियम में बिठाया जाएगा। वहां डिस्प्ले जगह जगह आपकी लगी होंगी, ऑडिटोरियम के अंदर वहां पे दिखाया जाएगा किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में, किस कोटे में कितनी सीटें खाली हैं। उस हिसाब से आपको रैंक वाइज बुलाया। जैसे पहले दिन मान लीजिए उन्होंने बुलाया 60,000 रैंक तक के बच्चों को, तो वहां पे ये देखा जाएगा जो सबसे बेस्ट रैंकर होगा। मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक 40,000, मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 40,000 है। अब 40,000 रैंक वाले बच्चे को पहले ही सीट ऑफर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए बुलाएगा 1.5 लाख रैंक के बच्चों को, तो 60,000 से 1.5 लाख रैंक के बच्चों को अगर बुलाया गया है तो वहां पे ये देखेंगे कि सबसे टॉप रैंकर कौन है। मान लीजिए टॉप रैंकर वहां पे 80,000 हुआ, तो 80,000 रैंक वाले बच्चे को पहले सीट ऑफर की जाएगी। उसके बाद 90,000, फिर 1 लाख, फिर 1,20,000, इस तरीके से बच्चों सीट अलॉट वहां पे की जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान रखना कि आपसे अच्छी रैंक वाले बच्चे वहां पे कितने मौजूद होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सीट ऑफर की जाएगी। तो जितने भी बच्चे आपसे अच्छी रैंक वाले वहां मौजूद होंगे पहले उनको सीट ऑफर की जाएगी। अगर वो बच्चा किसी भी सीट नहीं लेता है या उसको ब्रांच समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको वो सीट ऑफर की जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपका होगा ये स्पॉट राउंड। ऐसे बहुत सारे स्पॉट राउंड अभी आपके बाकी हैं। एमपी का सीएलसी राउंड बाकी है, इसके अलावा आपका यूपी टेक पूरी काउंसलिंग बाकी है, हरियाणा है, राजस्थान है, जैक चंडीगढ़ है, उसके अलावा आपका आईपीयू दिल्ली है। जैक दिल्ली का भी इंडिविजुअल राउंड होगा जो कि कॉलेज अपने लेवल पर करवाते हैं, और बहुत सारे जीएफटीआई हैं जो अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। सारी काउंसलिंग की डिटेल, सारी काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा जब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। 2025 में अगर आपको एडमिशन लेना है, ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, लगातार चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं काम आती होगी आपकी काउंसलिंग में। नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।